हे गाइस, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ख्याल 3 बजे टेक। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक है कि कौन सा पेन टैबलेट चुने। मुझे इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भैया कौन सा पेन टैबलेट ले, और बहुत सारे लोगों ने कुछ सस्ते पेन टैबलेट भी सजेस्ट किए और लेना चाह रहे थे। तो मुझे लगा कि बहुत सही समय है कि ये वीडियो बनाने का और लोगों को बताने का कि कौन सा पेन टैबलेट लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, सीधे पॉइंट पे आते हैं। 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कि पेन टैबलेट के लिए आपका बजट क्या है। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि जो भी नया नया एडमिशन स्टार्ट कर रहा है, जो भी नया नया ये चीज़ करना चाह रहा है, उसके पास ज़्यादा बजट नहीं होगा। तो बात करेंगे कम बजट वालों में, ठीक है। तो अभी पेन टैबलेट 2-3 टाइप के होते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है एक पेन टैबलेट और एक स्क्रीन टैबलेट। तो पेन टैबलेट कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा वाला, और एक होता है स्क्रीन टैबलेट जिसपे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका बजट कम है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये इस टाइप का ही टैबलेट लें, पेन टैबलेट जिसपे स्क्रीन नहीं होता है, वो टैबलेट लें। अब इसमें कौन कौन सा आप ले सकते हैं वो सुनिए। मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, तो मैं यूज़ करता हूँ वेकम का। ये है, मैंने पहले ही बताया है, वेकम वेकम CTR 4100 ऐसा कुछ इसका नंबर है, और ये कुछ इतना बड़ा है, ठीक है। तो ये कुछ मीडियम साइज का टैबलेट है। इसमें 4-5 बटन्स है। अभी इसकी कीमत अप्रॉक्सीमेटली, ये जो साइज है इसकी कीमत अप्रॉक्सीमेटली 8,000 रुपये होती है, और ये थोड़ा सा महंगा आता है। तो अभी कम दाम में ले रहे हैं तो इसका एक और सब्स्टिट्यूट है इसी कंपनी का, वो है वन बाय वेकम। उसमें ये बटन्स नहीं होते हैं, लेकिन ड्राइंग जो स्टाइल है वो ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, ऐसा ही ड्राइंग कर सकते हैं आप, पर उसमें बटन्स नहीं होते हैं। अब बटन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो बटन्स का इंपॉर्टेंस ये है कि आप उसमें शॉर्टकट डाल सकते हैं। ड्रॉ करते समय आप तुरंत एक कोई बटन दाब के कोई टूल एक्टिवेट कर सकते हैं और उससे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा है, तो थोड़ा बहुत पैसा सेव कीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 5-6 हज़ार रुपये के आसपास। एंड आई वुड सजेस्ट कि या तो आप 3-3.5 हज़ार में आप वन बाय वेकम ले लीजिए। वो सिंपल टैबलेट है लेकिन बहुत दिन चलेगा, उसका जो ड्राइंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छा होता है। या फिर थोड़ा सा पैसा बढ़ा के 5,500 हज़ार के आसपास ये ले लीजिए, ठीक है। ये टैबलेट मैं अप्रॉक्सीमेटली 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। ये इसमें ब्लूटूथ भी है, लेकिन मैं ब्लूटूथ यूज़ नहीं करता हूँ, इसको कनेक्ट करके यूज़ करता हूँ मैं। तो आप ये ले सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है कि सस्ता वाला क्यों नहीं लें, ठीक है। तो सस्ता में आपको ऑप्शन आ जाता है कि एक ह्यूएन का टैबलेट है और एक्सपेन का टैबलेट है, वो कम दाम में आ जाते हैं, इस साइज़ के छोटे वाले। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप कम दाम वाले जो टैबलेट लेते हैं वो आपको टैबलेट मिल तो जाएगा, लेकिन जब आप उस पर ड्रॉ करने जाते हैं तो आपको फील नहीं आता है, वो आपको लैग करेगा, या फिर आपको लगता है कि आप ड्रॉ पहले कर दे रहे बाद में ड्रॉ हो रहा है, स्मूथ नहीं है, ऐसा कुछ। उस वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम लोगों को ड्रॉ करने का मन नहीं करता है, कुछ बनाने का मन नहीं करता है। तो क्या फ़ायदा हुआ, आपने कम दाम का ले, लेट से कि आपने 3,000 की जगह पे 2,000 का टैबलेट ले लिया, लेकिन अगर आप उस पर ड्रॉ ही नहीं कर रहे हैं तो आपको 2,000 भी वेस्ट ही हुआ। उससे अच्छा है थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा पैसे सेव कीजिए एंड वही वाला 3,000 या फिर 5,500 जो मैंने बताया वो लीजिए। मेरा सजेशन ये रहता है कि आप जो टैबलेट ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप नया लीजिए, आप OLX वगैरह पे देखिए कि कहीं से आपको प्री ओन्ड मिल जाए, मतलब सेकेंड हैंड टैबलेट मिल जाए, ऐसा कुछ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हॉबी के लिए ले लेते हैं लेकिन बाद में उसको यूज़ नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो खोजिए थोड़ा, एंड ऐसा ही कोई टैबलेट कहीं से भी आपको दोस्त के पास हो या फिर ऐसा हो, वैसा जुगाड़ कर लीजिए, एंड दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच, वही करना चाहिए स्टार्टिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके अलावा तो पहला जो मेरा ऑप्शन है, कम अगर बजट में बात करें तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा इस टाइप का, ये जो है CTR 4100 में जो मैं ये यूज़ करता हूँ, ये यूज़ कर लीजिए। इसका दाम है 5,450 समथिंग, ऐसा कुछ इसका दाम है। एंड इससे बड़ा साइज भी आता है, इससे छोटा साइज भी आता है। इससे जो छोटा साइज है वो और थोड़ा कम दाम में हो जाएगा शायद, ठीक है। तो वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें वही जैसे बटन्स है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसका जो फीडबैक है ड्राइंग का वो भी बहुत अच्छा है। सेकंड ऑप्शन आपका पास वही है वन बाय वेकम वाला, ये जो मैं आपको दिखा दूंगा, वन बाय वेकम का टैबलेट है। उसमें ये बटन्स नहीं है लेकिन ड्रॉ करने में वही स्मूथनेस आता है। अगर मान लीजिए कि आप ये सब टैबलेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई और टैबलेट पे जाना चाह रहे हैं, तो आपको ध्यान ये देना होता है कि बटन्स हो, साथ साथ आप में उसमें प्रेशर सेंसिटिविटी होना चाहिए। अब प्रेशर सेंसिटिविटी क्या होता है, मैंने बताया है कि जब आप ड्रॉ करते हैं तो आप कितना फोर्स लगा रहे हैं टैबलेट पे, उस हिसाब से आपका जो लाइन है उसका थिकनेस या फिर उसका जो डेप्थ है वो आपको चेंज होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा जोर से दबा के ड्रॉ कर रहा हूँ तो ज़्यादा थिक लाइन आएगा, ज़्यादा मोटा लाइन आएगा, और मैं अगर बहुत हल्के से ड्रॉ कर रहा हूँ तो बहुत पतला लाइन आना चाहिए। ये सेंसिटिविटी होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं,
अभी किसी किसी टैबलेट में लिखा रहता है कि 16,000 लेवल्स, 8,000 लेवल्स एंड सो ऑन, ठीक है। एंड उसके साथ साथ उसका दाम बढ़ जाता है। बट मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता सकता हूँ कि आपको ये 16,000 लेवल और इनफैक्ट 8,000 भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप अगर 2,000 4,000 लेवल वाले भी ले रहे हैं तो भी काम चलता है, तो भी अच्छा होता है। इनफैक्ट 16,000 लेवल वो अपना परसीव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका हाथ इतना स्टेबल नहीं रहेगा कि आपको 16,000 लेवल्स को समझ पाए, ठीक है। तो उतना झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ले सकते हैं 4,000 लेवल वाला या फिर 2,500 लेवल वाला भी ले लीजिए, वो सही रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि अगर आप ले रहे हैं तो अच्छा क्वालिटी लीजिए। ये वेकम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है। इसका मैंने 1 बाय वेकम भी यूज़ किया है और ये वाला भी यूज़ किया है, और मेरे पास ह्यूवन का भी टैबलेट है जो कि स्क्रीन टैबलेट है, जिस पे आप देख के ड्रॉ कर सकते हैं। वो थोड़ा महंगा टैबलेट है, वो करीब 40,000 के आसपास आता है, तो उतना जाना नहीं है। एंड मेरे पास आईपैड भी है, तो वो भी उस पर भी ड्रॉ करके देखा है मैंने, लेकिन मैं इसी को प्रेफर करता हूँ ड्रॉ करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको ये दोनों भी पसंद नहीं है तो उसके बाद भी अगर आपको जाना है तो मैं एक ह्यूवन का और एक एक्सपेन का भी टैबलेट का लिंक दे दूंगा, जो कि आप देख सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। उस पर रिव्यूज़ अच्छे हैं, बट कुछ रिव्यूज़ उतने अच्छे नहीं भी हैं, बट मे भी अच्छा हो, मैंने ट्राई नहीं किया है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ये टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप माउस भी अच्छा यूज़ कर लीजिए। ब्लूटूथ माउस रखिए, क्योंकि आपको ज़्यादा गिजमिज नहीं होगा और अच्छा से ड्रॉ होना चाहिए। मैं यूज़ करता हूँ ये पोर्ट्रोनिक्स का टोड 1 माउस है। इसका फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने लिए एक कीबोर्ड अच्छा यूज़ कीजिए। हो सके तो मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ कर लीजिए, वायर्ड यूज़ कीजिए। मैकेनिकल कीबोर्ड आपका लुक भी अच्छा देगा, आपको फील भी अच्छा आएगा, और लंबे समय तक काम करने में जो उसका जो टैक्टाइल फीडबैक वो भी अच्छा आएगा। मैं यूज़ करता हूँ 2 कीबोर्ड यूज़ करता हूँ मैं। एक कॉस्मिक बाइट का एक है, कॉस्मिक बाइट वांत का है, और एक इवोफॉक्स का है, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेन टैबलेट यूज़ करें तो साथ में आप एक ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको पसीना ना हो ड्रॉ करने में। वो अगर आप ज़्यादा ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए आपको वो यूज़फुल होता है, वो काम आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर आपको इससे भी ज़्यादा महंगा टैबलेट में जाना है तो और भी सारे टैबलेट्स हैं, जैसे कि वेकम का बैम्बू है और इंटवर्स प्रो है, तो ये सब आप उधर जा सकते हैं। तो समराइज़ करने के लिए मैं यही बोलूँगा कि सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। थोड़ा सा पैसा लगाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए, लेकिन अच्छा लीजिए, ताकि आपको लंबे समय तक आप उसको यूज़ कर सकें और आपको ड्रॉ करने में मज़ा आए, ताकि आप ज़्यादा टाइम तक ड्रॉ कर सकें। क्योंकि एनिमेशन जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है, बहुत ही टाइम टेकिंग है, बहुत मेहनत वाला है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपको मज़ा नहीं आएगा तो फिर आप छोड़ देंगे। तो अच्छा लीजिए, थोड़ा टाइम लेके लीजिए, लेकिन अच्छा लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। मैं ये जो भी मैंने टैबलेट्स की बात किया है, मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।